ट्वीट कर अपनी तरफ से सफाई जारी की। अनुराग ने लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप है आपके सब बेबुनियाद हैं। बाकी मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम 2 शादियाँ की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है, और बहुत प्रेम किया है, वो भी कबूलता हूँ। चाहे मेरी पहली पत्नी हो या दूसरी पत्नी हो, या वो बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ मैंने काम किया है, या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई है, या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला, बस अकेले में या जनता के बीच, मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं। आपके वीडियो में ही दिख जाता है कि कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। आपके अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए मांग है। अनुराग कश्यप यही नहीं रुके। कुछ देर बाद उन्होंने फिर ट्वीट कर कहा कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, यह बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जाओ। यह भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से ट्वीट छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है। पायल घोष बॉलीवुड का कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है। इससे पहले वो कभी ज्यादा चर्चा में नहीं रही है। अगर उनके करियर पर नजर डालें तो पायल ने 2017 में आई फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में परेश रावल और ऋषि कपूर लीड रोल में थे। पायल इसके अलावा टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में भी नजर आ चुकी है। सीरियल में वो राधिका के किरदार में नजर आई थी। देखिए, अनुराग कश्यप पर जिन्होंने आरोप लगाया, पायल घोष, वो कुछ देर पहले एबीपी न्यूज़ के साथ संपर्क में आई और उनसे हमने वो तमाम सवाल पूछे जो एक चैनल होने के नाते हमें पूछने चाहिए थे। क्या जवाब दिया पायल ने उन सबका, क्या कहा और कब की ये घटना है, आप जरा सुनिए। बोलिए बोलिए पायल, मैं सुन रही हूँ। ये मैं 2014-15 की बात, जब वो बॉम्बे वेलवेट के लिए शूट कर रहे थे, तब मैं उनसे मिलने गई थी। वो मेरे फेसबुक पे थे, तो मैं उनके ऑफिस में गई थी फर्स्ट मिलने के लिए विथ माई मैनेजर। सेकेंड, उन्होंने फिर वापस मुझे अपने घर पे बुलाए। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे खाना परोसा, मेरा प्लेट भी उन्होंने ही उठा के लेके गए। और उसके बाद वापस एक दिन बुलाए, तो उस दिन जब मैं गई, दिन उन्होंने मुझ पे ऐसे मेरे साथ ऐसे अप्रोच किए हैं। तो तब मुझे अच्छा नहीं लगा और बहुत ही बुरा लगा। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और तब मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं इनसे कभी नहीं मिलूँगी और ना मैं इनके साथ कभी काम करूँगी। और उसके बाद आपकी और अनुराग की कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। जब उन्होंने आपके ऊपर फोर्स किया, उसके बाद से आपने सारे नाते उनसे तोड़ दिए। बातचीत नहीं हुई ऐसा नहीं है, बातचीत हुई नहीं, बातचीत ज़रूर हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम उन्होंने बाद में भी बताया मुझे आने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी और मैंने कुछ भी ना कोई कभी ना कभी कोई भी बहाना दे के टाल दिया है। आपकी आखिरी बार अनुराग से कब बातचीत हुई? बात करना भी बंद हो गया। ओके, पायल, आखिरी बार आपने कब अनुराग से बात की थी? वो भी मेरा फिल्म फेयर मैगजीन में कवर आया था 2015 में, और तब उन्होंने मुझे मैसेज किया था कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के। एंड कभी लास्ट बात हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद मुझे याद नहीं हमने कभी बात भी किया। और एक बार मैंने ट्वीट किया था ज़रूर उनको टैग करके मीटू के टाइम में, तभी उन्होंने मुझे शायद उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था व्हाट्सएप पे, क्योंकि फिर मैंने ट्वीट किया था। फिर आई हैव बीन आस्क्ड टू डिलीट द ट्वीट बाय माय फ्रेंड्स, बाय माय फैमिली। मेरे फैमिली कभी नहीं चाहते, आज भी वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, और मैं सबके सामने ये बात बता रही है, क्योंकि मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स इंडस्ट्री के फ्रेंड्स कोई नहीं चाहते कि मैं इस बात पे बात करूँ, कोई नहीं चाहते थे। लेकिन अभी जब मैंने इंटरव्यू दिया ABN को, तब मैंने मैं एक महिला हूँ यहाँ जो बैठी हुई। आपने जो काम किया है, अगर अनुराग कश्यप ने आपके ऊपर किसी तरह के गलत व्यवहार करने की कोशिश की है, तो पूरा ABP न्यूज़ आपके साथ है। आपके परिवार को भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की
कोशिश और हिम्मत की है तो उस हिम्मत को सलाम हो, उस हिम्मत को सराहा जाना चाहिए. सो पायल, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस. आप अकेली नहीं हैं. अगर आपके साथ गलत हुआ है तो पूरा देश पायल आपके साथ खड़ा और तब तक खड़े रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाएगा. तो अगर पायल सही कह रही है जैसा वो आरोप लगा रही है और ये आरोप साबित हो जाते हैं, अगर वो ईमानदारी से इन सारी चीज़ों को सामने रख रही है तो आप जानते हैं कि उसका जो सिला है वो क्या होगा. मुसीबत में फंसेंगे आइंदा. लेकिन अनुराग ने कहा है कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, मुझ पर आरोप गलत. एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं. जो चीज जितनी अहम होती है, जब घंटी बजती है तो जागती है सरकार. मध्य प्रदेश में सालों से अवैध रेत खनन जारी था. आपने घंटी बजाई तो एसटीएफ ने 10 दिनों तक चलाया अवैध खनन के खिलाफ. अब तेरे आस पास भी ना हो कहाँ. ये फासला, ये दूरियां, इन्हें रब ने दिया मंजूरियां. तू है बगले गाड़ी वाली, मेरे पास दिल है खाली. तेरा हाल और मेरे हालात और है. तेरी बात और है, मेरी बात और है. तेरी बात और है, मेरी बात और है. मेरे नसीब में तेरा नसीब नहीं. जग है तो दूर का, मेरे करीब नहीं. मेरे नसीब में तेरा नसीब नहीं. जग है तो दूर का, मेरे करीब. सबने फंदे निंदा न करे केरी रे. सकल लोक मान सबने फंदे निंदा न करे केरी रे. आज काच मन निस्ताल राखे, तन तन जहानी तेरी रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे दीजे पराई जाने रे. वो नामांकन भरने के बाद अगर तिरंगा झंडे से वोट कम मिलता है, अगर हरा के झंडे से ज्यादा मिलता है तो रोड शो में हरा झंडा लगा दो. और इसलिए आंखें खोल दी. आंखें खोल दे. आज तक सबसे तेज. हर खबर के कई चेहरे, कुछ सफेद कुछ स्याह, कुछ हल्के कुछ गहरे.
हर खबर की तह तक आपके लिए जाता है दस्तक। स्वागत है आपका दस्तक रात 10 बजे हर रोज सिर्फ आज तक। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर। वही सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली पेश करते हैं बड़ी खबरें। सह प्रायोजक कैटल ब्रांड का डोमिनेंट कर दे बीपीएच पर है 100 वर्षों का हिक्स स्वीटी सुपारी मस्ती भरा एहसास। दर्द और सूजन के लिए इनसे ऑयल से बना वॉल्जिसिन दर्द हारेगा। गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। राजनिवास पान मसाला महाराजा की पसंद। राज सुपर व्हाइट सोप पीली टिकिया के मुकाबले दाग निकाले गले का राज सुपर व्हाइट। पतंजलि एलोवेरा जेल पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं। राज्यसभा में कृषि बिल पर क्रांति। कृषि मंत्री ने बताया क्रांतिकारी बदलाव वाला। कांग्रेस बोली समर्थन मतलब डेथ वारंट पर हस्ताक्षर। देश में कोरोना की रफ्तार बरकरार। 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए बीमार। कुल मामले 54 लाख। राजस्थान में 5 लोगों के जमा होने पर रोक। यौन शोषण के आरोप में घिरे अनुराग कश्यप। एक्ट्रेस पायल घोष ने लगाया यौन शोषण का आरोप। आज तक से बोली माफी मांग लेता तो माफ कर देती। यूपी में नई फिल्म सिद्धि को चढ़ा परवान। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। कई मसलों पर चर्चा। और बिहार कैसे बना बिहार, देखिए सत्ता के संघर्ष और बिहार की दास्तां। पाटलिपुत्र दोपहर 12 बजे। कृषि से जुड़े नए 2 बिल राज्यसभा में पेश। दोनों बिलों पर एक साथ चर्चा जारी। किसान बिल राज्यसभा में पेश करने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले आएगा क्रांतिकारी बिल, मनचाही कीमत पर बेचने की आजादी। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा बिल पर सहमति देना किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करना। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, विरोध की राजनीति का लगाया आरोप। किसान बिल को लेकर पंजाब हरियाणा में जबरदस्त विरोध, चक्का जाम का ऐलान। जम्मू कश्मीर के अगले सेक्टर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग की बड़ी खेप जब्त की गई। पाक सीमा पर सर्च ऑपरेशन। हथियारों के साथ मिले नशीली चीजों के 58 पैकेट्स। नेपाल के एक और हिस्से पर चीन के कब्जे का खुलासा। नेपाल की जमीन पर बनाई 9 इमारतें। नेपाल के हुला जिले के नामथा गांव में बनी इमारतें। नेपाल के लोगों को जाने की इजाजत नहीं। नेपाल की गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। 2 महीने पहले गोरखा जिले के लुई गांव को चीन में मिला लेने पर मचा था हंगामा। आज खुल सकता है सुशांत की मौत का राज। सीबीआई के साथ एम्स के डॉक्टरों की बैठक में विस्तार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर चर्चा। सुशांत केस में सीबीआई की एसआईटी टीम ने वरिष्ठ अफसरों को अब तक की जांच का दिया ब्यौरा। अब तक जुटाए सबूतों की दी जानकारी। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने भी सुशांत की मौत के केस में दी रिपोर्ट। क्राइम सीन रिक्रिएशन से जुड़ी तस्वीरें सौंपी गई। सुशांत सिंह राजपूत के निजी क्षणों के कुछ और वीडियो सामने आए। गिटार बजा रहे सुशांत, जिनके पास बैठा था उनका बैकड्रॉप। मई 2020 का है ये रिपोर्ट। मीटू के आरोपों में घिरे फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप। अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पायल घोष के मुताबिक एक मुलाकात के दौरान अनुराग कश्यप ने उनसे बदसलूकी की, जबरन उनके कपड़े उतारने की कोशिश की। Should not even like think of not getting involved with me, and that will benefit you in your near future.
पायल घोष के मुताबिक अनुराग कश्यप ने उन्हें जिस्मानी ताल्लुकात बनाने का पर रणबीर कपूर के साथ कल बॉम्बे वेलवेट में काम करने का दिया था ऑफर। पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ पीएमओ को किया ट्वीट, सेक्सुअल हैरेसमेंट में प्रधानमंत्री मोदी से मांगा इंसाफ। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार बुला गए 54 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना के मामले 52,000 से ज्यादा बढ़े, 43,000 लोग हुए स्वस्थ। एक दिन में कोरोना के 1133 लोगों की मौत, अब तक 86,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में काबू, 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मौत के राज से पर्दा नहीं हट सका है। बीतते समय के साथ ही सुशांत के कुछ अनदेखे वीडियोस भी आज तक को मिले हैं और इन वीडियोस में सुशांत की जिंदादिली और खुश मिजाजी की झलक साफ देखी जा सकती है। उन दावों पर भी सवाल उठता है जिसमें ये कहा जा रहा था कि सुशांत ने खुदकुशी की। ये सुशांत के जिंदादिली की जीत जान की तस्वीर है। ये एक एक्टर नहीं बल्कि आम इंसान आम सुशांत की तस्वीर है। एक तरफ हंसते मुस्कुराते सुशांत बेफिक्र होकर जिंदगी के धुन बजा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुली छत पर बैठकर एक बच्चे की तरह कागज का जहाज बना रहे हैं। जिस सुशांत सिंह की मौत की सबसे बड़ी थ्योरी ये बताई जा रही है कि वो डिप्रेशन में थे, वही सुशांत अपनी मौत से करीब 1 महीने पहले जिंदा दिल जिंदगी की धुन गुनगुना रहे थे। आज तक के हाथ इस बात का पक्का सबूत लगा है कि मौत से पहले सुशांत निराशा के अंधेरे में नहीं बल्कि उम्मीद और उमंग की लहरों में गोते लगा रहे थे। 20 मई 2020 को बनाया गया महज 30 सेकंड का ये वीडियो सुशांत के बारे में सब कुछ बयान कर रहा है। इस वीडियो में निराशा का जरा भी भाव नहीं है। सुशांत के चेहरे पर शांति है, सुकून है, एक उम्मीद है। आज तक के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा वाले घर में गिटार बजाते दिख रहे हैं। साथ में उनका डॉग भी है। सुशांत की धुन को सुनकर उनका डॉग बेहद सुकून से लेटा हुआ है। सुशांत जब अपने गिटार पर एक बेहद खास धुन बजा लेते हैं तो पीछे से एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये उनकी गर्लफ्रेंड रिया की आवाज है, जो उस वक्त तक सुशांत के साथ ही थी। रिया सुशांत के धुन की तारीफ करती है और उनकी हौसला अफजाई भी करती है। सुशांत का दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। सुशांत के इस नए वीडियो में पहले पर्दे का हीरो नहीं बल्कि एक आम इंसान है जो खुश है, सुकून में है और उसकी शरारतें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। 20 अप्रैल 2020 का सुशांत का ये वीडियो उनके मुंबई के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट की छत का है। इस वीडियो में सुशांत किसी बच्चे की तरह कागज का हवाई जहाज बनाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुशांत को जहाज उड़ाना पसंद है इसलिए वो कागज का जहाज बना रहे हैं। इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। दरअसल सुशांत अपनी छत पर बैठे कौवे को उड़ाने के लिए कागज के जहाज को बना रहे थे। बच्चे की तरह सुशांत भी छत पर बैठे काले कौवे को उड़ाने की ठाने बैठे थे। सुशांत
छत पर मौजूद उनका टेलीस्कोप भी दिख रहा है। ये टेलीस्कोप भी ये बताने के लिए काफी है कि सुशांत आसमान की दुनिया को कितना पसंद करते थे। वीडियो के आखिर में एक लड़की की आवाज भी आती है जिसमें सुशांत को वो वेल डन बोलती है। हालांकि लड़की रिया है या कोई और, इसका पता नहीं चला है। सुशांत के आखिरी दिनों के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें वो सामान्य दिख रही है। ऐसे में सुशांत के अचानक खुदकुशी करने पर यकीन करना मुश्किल होता है। ये तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि सुशांत की मौत की सच्चाई कुछ और ही है। यानी 20 मई 2020 का ये वीडियो बताया जा रहा है। सुशांत घर पर गिटार बजाते नजर आ रहे हैं। जिंदगी की धुन बजाते वो काफी खुश नजर आते हैं। निराशा कहीं भी नहीं। कैमरा पर्सन नितिन वर्मा के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। तो सुशांत के अनदेखे वीडियोस में उनकी जिंदगी के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। एक वीडियो में सुशांत और कृति की केमिस्ट्री देखते ही बनती है, तो दूसरे वीडियो में रिया के साथ सुशांत फ्यूचर प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो से कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि सुशांत परेशान थे या फिर किसी तनाव में थे। ये अपनों के साथ जश्न मनाते हुए सुशांत की तस्वीर है। ये फ्यूचर प्लानिंग करते हुए सुशांत की तस्वीर है। एक तरफ बर्फीली वादियों में कृति सैनन के साथ फिल्म की सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के साथ किसी प्लान पर डिस्कस कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के 2 नए वीडियो आपने देखे। अब आपको 2 और नए वीडियो दिखाते हैं जिसमें सुशांत की प्लानिंग और उनकी मस्ती नजर आ रही है। सुशांत सिंह का एक और वीडियो आज तक के हाथ लगा है। ये वीडियो 2017 का है जब सुशांत और एक्ट्रेस कृति सेनन फिल्म राबता का जश्न मनाने स्विट्जरलैंड गए थे। दोनों ने 2017 का क्रिसमस और फिर नए साल का जश्न भी यही मनाया। इन तस्वीरों में बर्फीली वादियों के बीच सुशांत और कृति अपने दोस्तों के साथ जमकर मस्ती कर रही हैं। दोनों इस दौरान स्कीइंग का मजा भी ले रही हैं। इस वीडियो में कृति झूला झूलती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस वीडियो को खुद सुशांत ने ही बनाया है। Hey, Kriti. स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में सुशांत, कृति और उनके दोस्तों की मस्ती की ये तस्वीरें भी सुशांत की जिंदा दिली की गवाह हैं। अब देखिए ये सुशांत का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में सुशांत व्हाइट बोर्ड पर किसी प्रोग्राम की योजना बनाते दिख रहे हैं। वो व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं। इस वीडियो में सुशांत गणित के सवाल को सॉल्व करते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रिया टेबल टेनिस बोर्ड पर बैठी हैं, जबकि एक तीसरा शख्स भी है जो सुशांत की प्लानिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। सुशांत बोर्ड पर एरो बनाकर लिख रहे हैं RC, SSR और AK। यहाँ RC का मतलब रिया चक्रवर्ती है, सुशांत की गर्लफ्रेंड। SSR का मतलब सुशांत सिंह राजपूत है और अनु कपूर के लिए सुशांत ने AK लिखा है। शायद किसी कहीं अनकही बातें टाइटल वाले प्रोग्राम पर चर्चा हो रही है।
और बैकग्राउंड में नुसरत फतेह अली खान के गाने चल रहे हैं। ये वीडियो सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद का है, यानी अप्रैल 2019 के बाद का। रिया खुद बता चुकी है कि वो अप्रैल 2019 में सुशांत की जिंदगी में आई। सुशांत की मौत के बाद there has been a news of a disabled man being pushed and beaten up by a police constable in Uttar Pradesh. At the district of Kannauj, Kiran Pal, who works as a police constable, was picking up on passengers on the pathways of the road. Nearby that, there is a auto stand. Kiran Pal is asking the auto riders to get away from that place. The victim is an e-auto rickshaw rider. His name and age is unknown, but he is known to be disabled. He uses an electric auto rickshaw. He sees the constable picking up on passengers, and the disabled victim asks the police to stop this, but the constable says to get him out. They start quarreling, and the police constable starts to beat him up very harshly, and he was pushed and was also kicked. One of them recorded this, and we can see his wife, who's pregnant, begging the constable for mercy and sparing her husband. It looked really painful. This video was shared on social media and people raged. The police superintendent of Kannauj saw this video and was ashamed, and they had to suspend him.
In this video, we're going to talk about top watch brands. Number 1 is Casio. Number 2 is Citizen. Number 3 is Fossil Group. Number 4 is Seiko. And number 5 is our Indian watchmaker Titan. And it ranks number 1 in the watch market of India. And recently they launched a new watch, Titan Pay. The Titan company has had a partnership with SBI to make this watch. In this unprecedented times, contact is avoided at all costs. But for paying money, some sort of contact is there. But in this watch, it avoids 100% contact. The only thing we have to do is show our watch to the SOP machine and the bill is printed automatically. It's powered by SBI's YONO app. This watch is the first time India has seen this kind of watch. One can pay up to rupees 2000 without entering the PIN code. Just show the watch into the SOP machine and the bill gets printed automatically. However, the transactions above rupees 2000 needs the PIN authorization. The NFC chip is installed in the strap of the watch. This chip has all the functions of a typical SBI card. This feature is only available to SBI users and card holders. This feature of paying through their watches will be enabled soon by SBI for 2 million SOPs all over the country. This watch will start at its price up to rupees 2,995 and another variant starting its price at rupees 5,995. SBI Chairman Rajneesh Kumar was very happy with Titan's initiative, and the company's managing director C.K. Venkatraman is also very happy with the design and innovation for this watch.
Dyson's latest quarterly vacuum is different than your... In this video, we're going to talk about top watch brands. Number 1 is Casio. Number 2 is Citizen. Number 3 is Fossil Group. Number 4 is Seiko. And number 5 is our Indian watchmaker Titan. And it ranks number 1 in the watch market of India. And recently they launched a new watch, Titan Pay. The Titan company has had a partnership with SBI to make this watch. In this unprecedented times, contact is avoided at all costs. But for paying money, some sort of contact is there. But in this watch, it avoids 100% contact. The only thing we have to do is show our watch to the SOP machine and the bill is printed automatically. It's powered by SBI's YONO app. This watch is the first time India has seen this kind of watch. One can pay up to ₹2,000 without entering their PIN code. Just show the watch into the SOP machine and the bill gets printed automatically. However, the transactions above ₹2,000 needs the PIN authorization. The NFC chip is installed in the strap of the watch. This chip has all the functions of a typical SBI card. This feature is only available to SBI users and card holders. This feature of paying through their watches will be enabled soon by SBI for 2 million SOPs all over the country. This watch will start at its price up to ₹2,995 and another variant starting its price at ₹5,995. SBI Chairman Rajneesh Kumar was very happy with Titan's initiative, and the company's managing director C.K. Venkataraman is also very happy with the design and innovation for this watch. Venkat? Yes, but how are you? Good. What are you doing? Picking up some snacks? Yeah, the store is a favorite of my kids. Yeah, I come here very often. But aren't you forgetting something? Titan Pay. Yeah. Som gave me the watch yesterday, but I totally forgot. It's a brand new thing, right? You should try. Yeah, this works, yeah? Yes, sir, it does. That's so fast and cool, yeah? Wasn't it? Yeah, Som briefed me yesterday, but I forgot a little bit of that. Just refresh how it works.
So there is a chip embedded inside the strap that you cannot even see. And that is powered by SBI YONO, and it allows you to access your SBI account and enable payment. All of that, and it is super fast. Yeah, it's instantaneous, and moreover, it's contactless. In these times, there is no touching any other surface, so it's totally contactless and safe. Super fast and effortless. I mean, I found it. Just showed it and it happened. Yeah, you don't have to take out your phone or your wallet. It's all on your wrist, so it's very convenient. Shall we get some coffee? We can try it out one more time. Yeah, sure. Good morning. How can I get you today? One Americano and one cappuccino. Yeah. Done. I'll be right back. Thank you. So, but that product is quite cool, but I was just wondering, you know, all of us use our phones to pay. Why would I use this now? That's true, but there are times when you don't want to take your phone or wallet along. There are times when, for example, you run. And do you always take your phone around? No. So that could be a time when this can come in useful. Yeah, actually this morning I was on my run and without my phone, and I wanted to have a juice, but I didn't have money on my phone, but I had my watch. Yeah, I could have paid with my watch, yes. Yeah, absolutely. And sometimes the internet signal is not very strong, but this works even then. Okay. Yeah. And of course, the drop dead good looks and Titan's design, just superb. Ma'am, sir, your Thank you. Cheers, Titan Pay. India's first payment watch. At the city of Delhi, a single mom named Uma has a son and a house to look after. She works as a Zomato delivery person. She covers around 250 kilometers to 300 kilometers a day around the city, delivering varieties of food items to many places around the city of Delhi. And the surprising thing is, she hasn't had any cancellations. She has had her orders quickly done. One of her Twitter user took a pic of her and told that she was working really hard and Zomato gave her a diamond star. Zomato acknowledged this and the people who are using Twitter acknowledged her work.
उसका यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है। A surfer, Maya Gabeira from Brazil, has achieved the unthinkable. Everyone on the internet is stunned by her surfing achievement. Earlier in 2018, she had made a world record of surfing a wave which was 68 feet high. Now she broke her own record by surfing a wave which was 73.5 feet high. Even though she broke the record in February, the news is going viral now. The Guinness World Record posted about this on their Twitter page. It showed clips of her surfing the gigantic wave in Portugal's Nazaré. The video is extremely thrilling and people on the internet were very excited to see it. Because it is not easy to ride such a high wave. But when she was surfing, she made it look so easy. Maya also received the WSL's 2020 Women's XXL Biggest Wave Award. This achievement is very special because in the men's category, surfer Kai Lenny had received the award for riding a 70-foot wave. In comparison, Maya Gabeira surfed a much higher wave which is 73.5 feet. Isn't that interesting? Since Maya surfed such a high wave, she is a very big inspiration to women around the world. In a press statement, she said the wave was pretty special, although it was terrifying as well. She said it is her dream to surf a higher wave. She added, "I cannot wrap my mind around the fact that I have achieved a world record twice. This achievement broke a world record and also broke a lot of stereotypes about women in sports." Now her breaking the record has shocked many. Hopefully this will change people's mindsets and highlight that men and women are equal in sports. Santosh Kumar Yadav is a resident of Darbhanga in Bihar. His NEET exam was in Kolkata. He travelled 700 kilometers from Darbhanga to Kolkata by changing 2 buses, and this took him more than 24 hours to reach his exam centre. He boarded a bus at Darbhanga at 8 a.m. to reach Muzaffarpur. From there he took a bus to Patna, but was stuck in traffic jam for 6 hours. He took another bus from Patna at 9 p.m. The bus dropped him near Sialda station in Kolkata at 1:06 p.m. He then took a taxi to the examination centre at a school in Salt Lake. Unfortunately, Santosh was late by 10 minutes. The school authorities did not allow him to enter the examination centre.
Santosh was very disappointed. Santosh Yadav told a local TV channel, "I was 10 minutes late. I pleaded with the authorities, but still they did not allow me in. I lost a year because I just reached late." Even though I pleaded, they refused because the examination started at 2 p.m. The deadline for entering the center was 1:30 p.m. I reached the center around 1:40. That's why they didn't allow me in. NEET examinees were asked to report at least 3 hours in advance. As it takes time for security and health checks. The TV channel could not contact the school authorities. Many disagreed with the decision to hold the NEET examination and wanted it to be postponed. Due to travel restrictions in many areas, students failed to reach their centers on time and missed the examination. Some voluntarily refused to give the exam due to fear of infection. जैकी चैन शाबाश सत श्री अकाल मेरे लस्सी लुस्सी पिए ला हर लड़की तो कराची के क्षेत्र में काम करती है पूरी प्लानिंग के साथ काम की सोच अभी मैं सोचूं डिलीवरी ये चैनल के बाद